चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्रेड सस्पेंड हो गई है। पहले हमने ट्रेड सस्पेंड की इंडिया के साथ, फिर की अफगानिस्तान के साथ, और अब चाइना के साथ भी खंजराब बॉर्डर पर ट्रेड जो है पाकिस्तान की सस्पेंड हो चुकी है। और इश्यूज छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े इश्यूज हैं ये। पाकिस्तान की जो सरकार है वो कितनी देर ऐसे चलेगी कि कभी एक तरफ से प्रेशर आ रहा है तो कभी दूसरी तरफ से प्रेशर आ रहा है। क्या मुल्क आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है? क्या आपसे सूबे नहीं संभाले जा रहे? ये क्या क्या मामला है? अब हमारे हालात ये हैं कि आईएमएफ हमें पैसे नहीं देता। आईएमएफ पैसे इसलिए नहीं देता कि आईएमएफ कहता है हम आपको $7 अरब देंगे 5 साल के लिए, जो है इसको रोक दे बाकी हर चीज को। अब पाकिस्तान ने, हुकूमत ने लेटर लिख दिया चाइना को, और लेटर क्या लिखा है कि हमारे साथ जो डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग करें। आप मिस्टर जिना पर भी ये मलबा डाल सकते हैं कि आपने ये पार्टीशन ही क्यों करवाई कि ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। देखिए कि क्या हाल हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, हर जगह आग लगी हुई है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। इंडिया ने बड़ी दफा कोशिश की है कि पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम ना दिया जाए, एफएटीएफ में रखा जाए। अब जब कश्मीर पर जब इंडिया ने टेक ओवर किया था, अगर आप उससे पहले की अगर आप कहानी देखें तो बोन ऑफ कंटेंशन, ये वो पता नहीं क्या क्या हम कश्मीर के लिए बोलते थे। जब इंडिया ने वहाँ पर टेक ओवर किया तो हम लोगों ने क्या किया? हकीकत ये है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड तो पहले से ही बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सामान, किसी चीज़ के जो दाम जो है आसमान छू रहे हैं, महंगाई जो है चरम सीमा पर है। अब जो है पाकिस्तान का चाइना के साथ भी ट्रेड सस्पेंड हो गया है। अब जो है खंजरा बॉर्डर पर चाइना पाकिस्तान का जो है ट्रेड सस्पेंड हो गया है, ट्रेड नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते से ट्रेड बंद है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि इन लोगों ने गलती करने का जो है कसम खा के रखा है, गलती करने का रिकॉर्ड बना के रखा है। ऑलरेडी भारत और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने से जो है इनके हालत ख़राब हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, ठीक है। उसके बाद ये लोग चाइना से भी मतलब ट्रेड बंद कर लेंगे तो ये लोग तो मरने ही वाले हैं भूखे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। चाइनीज के साथ ट्रेड बंद है, ट्रेड ही बंद कर दी है, कारोबार ही बंद कर दिया हमने चाइना के साथ, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करती है। अब पाकिस्तान ने, हुकूमत ने लेटर लिख दिया चाइना को, और लेटर क्या लिखा है कि हमारे साथ जो डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग करें। शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे वजीर आजम साहब ने चाइना के शी जिनपिंग को लेटर लिख दिया है कि डेट को रीप्रोफाइल करें ताकि हम आईएमएफ से $7 अरब ले सकें। अब हमारे हालात ये हैं कि आईएमएफ हमें पैसे नहीं देता। आईएमएफ पैसे इसलिए नहीं देता कि आईएमएफ कहता है हम आपको $7 अरब देंगे 5 साल के लिए, जो है इसको रोक दे बाकी हर चीज को। अब ये जो $27 बिलियन की डेट रीप्रोफाइलिंग है, लायबिलिटीज है, और ये सारी कहां से? 3 मुल्क हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ताकि हम 37 मंथ के लिए आईएमएफ प्रोग्राम का बेल आउट पैकेज ले सके। आईएमएफ ने बेसिकली क्या किया है? आईएमएफ बेसिकली चाइना को तंग करना चाहता है। क्या चाइनीज को कहते हैं बेसिकली, तो ये चाइनीज को पकड़ रहे हैं सारे। पकड़ कैसे रहे हैं? दैट इज अनदर वे। कह ये रहे हैं आपकी मदद कर रहे हैं, बिल्कुल मदद कर रहा है आईएमएफ। वेस्टर्न पावर्स जो आईएमएफ में जिनकी ज्यादा वोट्स हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। इंडिया रोक रहा है इस सिलसिले में। इंडिया ने बड़ी दफा कोशिश की है कि पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम ना दिया जाए, एफएटीएफ में रखा जाए। जारी बात है, इंडिया की ये जॉब है एज ए एडवर्सरी। वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर इसी काम के लिए बैठे हैं, उनको इसी चीज़ की तनख्वाह मिल रही है कि पाकिस्तान को जगह जगह पे एक्सपोज करो। अब क्वेश्चन ये है कि दुनिया के जितने भी वो ममालिक जहाँ पे चाइनीज पैसा है, और चाइनीज पैसा जो है वो सारे का सारा कर्जों की शक्ल में है, और वो ममालिक आईएमएफ के पास जाते हैं, तो उन मुल्कों को ये कहा जाता है कि तुम चाइना से बात करो, ताकि अगर वो चाइना तुम्हारा दोस्त है जिसने तुम्हें इतने अरबों डॉलर दिए हैं, कि वो अपने जो डेट है उसको रीप्रोफाइल करे हमारे साथ, उसको रीप्रोफाइल करें, ये वो कहते हैं। मुझे अब समझ नहीं आ रही, क्या ये सारे मुल्क ये को 27-30 अरब डॉलर 5 साल के लिए रोक देंगे? ये है सवाल, लार्जर सवाल। अब ये सवाल जो है, पहले तो दोस्ती थी कि पाकिस्तान को कर्जा दो, दे दिए। अब एक थर्ड पार्टी आ गई है, वो कह रही है कि नहीं, हम तुम्हें कर्जा पहले देंगे क्योंकि तुम हमारे पैसे नहीं दे पाओगे। पाकिस्तान उन मुल्कों को पैसे नहीं दे पाएगा, तो उसका हल क्या है? उसका हल क्या है? उसका हल यही है कि आप उनसे पैसे माफ कराएं,
छुड़वाएं, डिले कराएं, रीप्रोफाइल कराएं और हमारे पास आएं। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में ये हुआ कि वो कहते हैं बिजली सस्ती चाहिए, आप अड़ गए, हर धर्मी आपने कर ली। क्या करना पड़ा? गवर्नमेंट को घुटनों पे आना पड़ा, हुकूमत को उनके मुतालबात मानने पड़े, हुकूमत को उनकी डिमांड जो है वो माननी पड़ी। वो अलग बात है कि कह रहे हैं कि इतने अरब रुपए दे दिया, दिया या नहीं दिया, या दे दिया तो क्या हालात हैं इस वक्त, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन इस वक्त बात यह है कि आपको घुटनों पे आना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोविंसेस के राइट्स हैं आप उनको हजम नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो ऑटोनमस बॉडीज हैं, जो वहाँ के राइट्स हैं, वो राइट्स अगर इस दौर में, इस इरा में आप उनको नहीं देंगे, जो बेसिक राइट्स हैं, अगर बलोच ये कहता है कि मिसिंग पर्सन्स का मामला है और मैं इसके ऊपर एहतजाज करूंगा और आप उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं, तो कुछ देर के लिए तो ये हो सकता है कि मीडिया ब्लैकआउट करके उस मामले को दबा दिया जाए, लेकिन जब वो कुछ ही दिन के बाद दोबारा सर उठाएगा तो उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ आएगा। अच्छा, इसी तरह कश्मीर में आपने देख लिया क्या हुआ। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि जनाब अब वीपीएन बंद। मैं देख रही थी कि एक खबर ये आ रही थी कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो वीपीएन है उसको भी बंद कर दिया जाएगा पाकिस्तान में। यानी ये कि पहले ही जो आपको पता है कि जो फायरवॉल लगा रहे हैं और लगा दी गई है, वो सिलसिला चलता रहा। मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हम सुनते रहे, सब कुछ ये किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ जो लोग अगर सोशल मीडिया नहीं है वहाँ पर अवेलेबिलिटी और वो वीपीएन के थ्रू इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस्तेमाल करें, तो अब वीपीएन पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। जब हालात यहां तक हों कि देखें, वीपीएन पर पाबंदी उस वक्त लगाई जाती है, इस हद तक आप मीडिया ब्लैकआउट करते हैं कि जब मुल्क के हालात बहुत ख़राब हों और जगह जगह बलवे हो रहे हों, जगह जगह आग लगी हुई हो, कहीं पर गवादर में बलोच यकजहती का हो रहा हो प्रोटेस्ट, कहीं पर पारा चिनार में सैकड़ों मिसाइल चल रहे हों, चंद ही 2 रातों के अंदर 50-60 लोग मारे जाएं और उसको कहा जाए कि ये एक लैंड कॉन्फ्लिक्ट है। अगर वो भी है तो तब भी आप सोचें कि कितना बड़ा वाकया था ये। कहीं पर कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहीं पर इस्लामाबाद के अंदर जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हूँ प्रोटेस्ट, इन्फ्लेशन के खिलाफ, टैक्सेस के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सिविल राइट्स के खिलाफ। तो इसको आप क्या कहेंगे? दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो गलतियों का पहाड़ बनाना चाहता है। वो अपनी पिछली गलतियों से सीखना कुछ भी नहीं चाहता है। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि भारत के साथ ट्रेड बंद होने से उनके क्या हालात हैं और अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने से अब फिर वो नया गलती कर रहे हैं चाइना के साथ ट्रेड बंद करके। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।